हेलो एवरीवन। हम क्लास 7th की एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर का नाम क्या है? अवर चेंजिंग अर्थ। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। तो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था जो अर्थ है वो वो 3 लेयर्स में है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो वो कह रहा है लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। तो ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ अपर मेंटल मिलाकर बनाता है आपका लिथोस्फेयर। ये आपका बनाता है लिथोस्फेयर। ठीक। तो ये जो लिथोस्फेयर है इसी के ये लिथोस्फेयर जो है ये प्लेट्स के फॉर्म में है। नंबर ऑफ प्लेट्स हैं, इन्हीं को हम लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। यू विल सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of the molten magma. तो जो अर्थ के इनसाइड क्रस्ट के नीचे वाली जो लेयर है, मेंटल है, जो ये मेंटल जो है, मेंटल का जो अपर पार्ट है, अब मेंटल भी जो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक अपर मेंटल, एक लोअर मेंटल। अपर मेंटल का जो अपर पार्ट है ये एस्थेनोस्फेयर इसको कहते हैं, एस्थेनोस्फेयर कहते हैं इसको। और ये जो है ये सेमी सॉलिड स्टेट या मोल्टन स्टेट में है, सेमी मोल्टन स्टेट में है, सेमी मोल्टन स्टेट में है। तो जो ये है इसके लिए ही कह रहा है दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा। अब ये मोल्टन मैग्मा है, इसके ऊपर जो सॉलिड पार्ट है क्रस्ट का वो मूव कर रहा है, थोड़ा थोड़ा वो मूव कर रहा है। तो just a few millimeter each year inside the earth, the molten magma inside the earth moves in a circulation manner shown in the activity. तो वो किस मोशन में मूव कर रहा है? सर्कुलर मोशन में, ऐसे करके। ठीक। फिर the movement of these plate cause changes on earth surface. इन मूवमेंट्स की वजह से अर्थ सरफेस में जो है चेंजेस होते हैं। तो the earth movement are divided on the basis of forces which cause them. तो अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, सर्कुलर मूवमेंट हो रहा है, वो उसको कुछ फोर्स डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो अर्थ मूवमेंट जो हो रहा है, अर्थ मूवमेंट, तो ये जो है 2 तरह के इसमें फोर्सेस लगते हैं। एक होते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस और एक होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो इनसाइड द अर्थ लग रहे हैं, और एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो फ्रॉम आउटसाइड, जो आउटसाइड से लग रहे हैं। ठीक है। तब अब क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में आपके 2 फोर्सेस आते हैं, सडन फोर्स और डायस्ट्रोफिक फोर्स। सडन फोर्स मतलब जो एकदम से आता है, जैसे कि अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, और डायस्ट्रोफिक फोर्स जैसे माउंटेन बिल्डिंग्स। तो जो माउंटेन फॉर्म होते हैं वो डायस्ट्रोफिक है, कि बहुत यहाँ ऊपर हमने पढ़ा कि अर्थ का जो मूवमेंट हो रहा है वो कितना है? मिलीमीटर, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर ईच अदर है। तो ये कितना धीरे मूव करे, धीरे 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 एक प्लेट दूसरी प्लेट से कोलाइड करेगी। आफ्टर दैट अब वो डिपेंड करेगा कौन सी प्लेट है। अगर दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट है तो वो उठकर फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये बहुत समय के बाद
एक मतलब प्लेट कोलाइड करेंगी। तो ये हो गया डायस्ट्रोफिक। डायस्ट्रोफिक मतलब स्लो स्लो जो धीरे-धीरे फोर्सेस लग रहे हैं, जो या बहुत टाइम ले रहे हैं, उन फोर्सेस को कहते हैं डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक में फोर्सेस में क्या आता है? इरोजनल फोर्सेस और डिपोजिशनल फोर्सेस। तो इनमें क्या आएगा? रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर। एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। एंडोजेनिक फोर्सेस में सडन मूवमेंट लगता है, अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। तो ये जो डायस्ट्रोफिक है आपका, डायस्ट्रोफिक है, ये स्लो मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट। ठीक। सडन मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द अर्थ सरफेस। लिथोस्फेरिक प्लेट, अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल रिजिड इरेगुलरली शेप प्लेट्स। जो अर्थ क्रस्ट है बहुत, इसमें बहुत सारी लार्ज स्मॉल इरेगुलर साइप और साइज की प्लेट्स हैं, उन्हें हम कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। और लिथोस्फेरिक प्लेट क्या होती है? कॉन्टिनेंटल भी होती हैं और ओशियानिक भी होती हैं। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल erupts suddenly। वोल्केनो क्या है? वोल्केनो एक वेंट है, वेंट है या कोई ओपनिंग है, ओपनिंग है। ठीक, ये यहां से निकला, तो ये वोल्केनो है आपका। ठीक, ये जो ओपनिंग है, ये जो वेंट्स हैं, ठीक, और जिससे कि जो सडन इरप्ट होता है। ठीक, उसके बाद क्या है? जो ये प्रोसेस है पूरा, इरप्शन का प्रोसेस है, वोल्केनो बनने का प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को वोल्केनिज्म कहते हैं। ठीक, अभी क्या है? ये जब वोल्केनो इरप्ट हुआ तो गैसेस निकली, ऐश निकला। फिर यहाँ पे अगर ये छोटा है, मतलब जो शेप बना यहाँ का, तो इस शेप को क्या कहा? क्रेटर कहा। अब यही शेप बड़ा हो जाता है तो इसे कैल्डेरा कहते हैं। ये जो यहाँ से निकले, ये हो गए, तो ये वेंट्स हो गए। जो अंदर था तो मैग्मा था, बाहर आ गया तो वो क्या बना? लावा बन गया। अब क्रस्ट है, ये वाला सरफेस क्रस्ट है और ये मेंटल है। ये अपर मेंटल है जिसमें मैग्मा चैम्बर है। ठीक, ये मेंटल का अपर पार्ट है और इसी पार्ट को एस्थेनोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक, अब एंडो और एक्सो, ये मैंने आपको पहले आगे बता दिया है। एंडो मतलब इनसाइड, एक्सो मतलब आउटसाइड, जेनिक मतलब ओरिजिन। तो एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक, जो इनसाइड से आ रहे हैं फोर्सेस लग रहे हैं वो एंडोजेनिक फोर्सेस हैं, जो आउटसाइड से लग रहे हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेयर प्लेट मूव्स, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट जब मूव करती है तो सरफेस वाइब्रेट करती है। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। ये वाइब्रेशंस जो होती हैं पूरे अर्थ में ट्रेवल करती हैं। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक क्या है? जो वेव्स जो हैं, जो पूरी अर्थ सरफेस पे ट्रेवल कर रही हैं आफ्टर वाइब्रेशन, तो वो इस फिनोमिना का क्या नाम है? अर्थक्वेक। और वो वेव्स क्या हैं? वो सिस्मिक वेव्स हैं। ठीक, द प्लेस ऑफ द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट। क्रस्ट के जहां से वो मूवमेंट स्टार्ट होगा, तो उस जगह को क्या कहा जाएगा? फोकस। तो कहीं से ये वेव्स स्टार्ट होंगी, जो सिस्मिक वेव्स हैं, तो जहां से स्टार्ट हुई वो फोकस हो गया। और जहां सबसे पहले रीच करी, जहां सबसे पहले पहुंची, वो हो गया आपका एपी सेंटर। ठीक, और ये क्या दिखा रहा है कि सब डायरेक्शंस में सिस्मिक वेव रेडिएटेड आउट इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, फिर क्या है? द प्लेस वेयर द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस is called epicenter. Vibration travel outward from the epicenter as wave. The great damage is usually closest to the epicenter. तो जब सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ पे होगा? तो एपी सेंटर पे होगा।
एंड द स्ट्रेंथ ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस, डिक्रीज कहाँ होगी, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो जैसे एपिसेंटर के पास सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे डिस्ट्रक्शन कम होता जाएगा, वैसे उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या है कि अर्थक्वेक में हमने पढ़ा कि वेव्स आ रही हैं, तो अब वो वेव्स जो हैं वो दो टाइप्स की हैं, वेव्स जो हैं दो टाइप की हैं। कौन? पहली है प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और दूसरी है सेकेंडरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स। ठीक, तो ये वेव्स किसका पार्ट है, प्राइमरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स? बॉडी वेव्स का, बॉडी वेव्स का। दो टाइप्स की वेव है, बॉडी वेव्स और दूसरी है सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। इसमें सरफेस वेव्स की दो वेव्स होती हैं, आर वेव्स एंड एल वेव्स। ठीक, आर वेव्स और एल वेव्स। ठीक, अभी पढ़ते हैं क्या है। ठीक, ये देखिए अर्थक्वेक जब आया तो पहली पहली जो वेव जनरेट हुई वो बॉडी वेव है। बॉडी वेव मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी वेव। अब जब अंदर चल रही है तो उसे बॉडी वेव कह दे रहे हैं, जब वो वही वेव सरफेस पे आ गई तो उसका नाम क्या हो गया, सरफेस वेव हो गया। इसमें बॉडी वेव्स में प्राइमरी वेव्स होंगी और एक सेकेंडरी वेव्स होंगी। प्राइमरी वेव्स जो होती हैं आपकी, देखिए देयर आर थ्री टाइप ऑफ वेव्स, पी वेव्स। अब प्राइमरी वेव्स को ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, ट्यूडिनल वेव्स। ठीक, और सेकेंडरी वेव्स जो है आपकी वो कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ठीक, तो प्राइमरी वेव्स कौन सी वेव्स हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स हैं, और सेकेंडरी वेव्स कौन सी हैं आपकी, सेकेंडरी कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव है। फिर क्या है, एस वेव, ट्रांसवर्स वेव, एल वेव और सरफेस वेव। एल वेव जो है सरफेस वेव, अब मैं बताती हूँ। देखो ये जो पी वेव और एस वेव है ये किस वेव का, बॉडी वेव, बॉडी वेव्स के टाइप हैं, बॉडी वेव्स के। और एल वेव इन्होंने लिखा है, एल वेव को ही सरफेस वेव कहते हैं, तो सरफेस वेव के टाइप्स हैं एल वेव और आर वेव्स। ठीक, नेक्स्ट, although the earthquake cannot be predicted, the impact certainly be minimized if we are prepared beforehand. अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, द इम्पैक्ट सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। अगर हम पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं तो जो क्या है इम्पैक्ट है वो कम हो सकता है, पर हमको इसका आइडिया नहीं होता, प्रिडिक्शन नहीं होता है कि कब या कैसे आने वाला है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड adopted locally by people including studying animal, सब कुछ कुछ जगह पे जो अपना अपना तरीका है, अर्थक्वेक आए तो ये है कि ऐसी चीजें होती हैं। तो क्या क्या चीजें होती हैं कि एनिमल बिहेवियर से लोग पता कर सकते हैं, एनिमल का बिहेवियर चेंज हो जाता है। फिशिंग इन पॉन्ड्स, फिशिंग इन पॉन्ड्स, पॉन्ड्स में जो फिश होती हैं उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। गेट एजिटेटेड, स्नेक कम्स टू द सरफेस, स्नेक्स जो होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं, तो इससे हम पता कर सकते हैं। और ये एक केस स्टडी दी हुई है भुज की, अर्थक्वेक में, अर्थक्वेक जब भुज पे आया था, कब आया था, 26 जनवरी 2001। अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन, अर्थक्वेक में एक मशीन से मेजर होता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। तो ये मशीन मेनली प्रोन, अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में लगाई जाती हैं अर्थ के अंदर, तो इस मशीन को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, अर्थ का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किस में मेजर करते हैं, रिक्टर स्केल में।
An earthquake of 2.0 less can be felt only a little. Earthquake 5.0 damaged things. 6 higher magnitude. 7 classified as a major earthquake. अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस क्या है? सेफ स्पॉट होना चाहिए, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, एरिया अराउंड चिमनी विंडोज, और बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स द फ्रेंड फैमिली मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर. अब मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? मेजर लैंडफॉर्म्स हमने क्या पढ़ा? अर्थक्वेक पढ़ लिया अभी इधर पे, इससे पहले हमने वोल्केनो देखा, अर्थक्वेक देखा. अब मेजर लैंडफॉर्म्स क्या हैं? तो लैंडफॉर्म्स जो हैं वो बन रहे हैं, हमने पढ़ा फोर्सेस, तो एंडोजेनिक फोर्सेस के हमने अर्थक्वेक और वो वोल्केनो देख लिया, और एंडोजेनिक फोर्सेस का ये अब हम वेदरिंग और इरोजन देख रहे हैं. ठीक है, तो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न बाय टू प्रोसेस, वेदरिंग और इरोजन. लैंडफॉर्म जो है वो कंटिन्यूसली वॉर्न मतलब टूटते हैं, वॉर्न अवे टूट के दूर होते हैं बाय टू प्रोसेस, मतलब इनमें इरोजन होता है, दो प्रोसेस होते हैं, उनके नाम होते हैं वेदरिंग और इरोजन. वेदरिंग इज द प्रोसेस ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक. रॉक का टूटना क्या है? वेदरिंग. इरोजन क्या है? wearing away of the landscape by different agent like wind, water, ice. The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. This process of erosion deposition create a landform on the surface. ये इरोजन और डिपोजिशन होते हैं, इनसे डिफरेंट लैंडफॉर्म्स जो हैं सरफेस पे फॉर्म होते हैं.